दोस्तों, बिग बॉस का एपिसोड भले ही कैसे भी आए, चाहे वो बोरिंग हो, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो, या फिर महा बकवास हो, या फिर महा इंटरेस्टिंग हो, बिग बॉस को अच्छी तरीके से पता है कि ऑडियंस की नब्ज को किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से आगे के लिए एक्साइटमेंट बना के रखनी है। भाई तभी तो कल के दिन आ रहा है नेपोटिज्म का बड़ा एंगल। साथ ही साथ दोस्तों, आज बिग बॉस ने इस तरीके का एंगल क्यों हमें उठाकर दिखाया प्रोमो में, इसके बारे में मैं खुला डिस्क्लोज करूंगा और सारी चीजें डिकोड करूंगा। वहीं दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जास्मिन जो है उनको किस तरीके से पुश किया जा रहा है क्या बनने के लिए, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से सलमान खान ने दो कंटेंडर्स, एक प्रेजेंट कंटेंडर एक फ्रेशर के बीच में थोड़ी सी अग्नि जो है वो बढ़ा दी। और मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों कि घर के अंदर अब होने वाला है एक जलजला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, लेट्स बिगिन। आ गया है होस्ट दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दोस्तों। सबसे पहले तो नेपोटिज्म का एंगल, क्यों आखिरकार नेपोटिज्म का एंगल आया, सडनली कैसे आया, क्या राहुल के मन में ऑलरेडी ये बात थी, ये सारी चीजें मैं दोस्तों आपके सामने रखता हूं। 14 जून का वो काला दिन हम सबको पता है जब सुशांत सिंह राजपूत हम सबको छोड़ के चले गए, और उसी जाने के बाद, उनके जाने के बाद दोस्तों, नेपोटिज्म को हटाने के लिए एक ऐसी सुनामी आई ऑडियंस की, एक ऐसा जलजला आया ऑडियंस का कि भैया ये नेपो किड्स को एकदम से साफ कर दिया। और जिसका बड़ा एग्जांपल हम देखते हैं कि जो हेट्रेड मिली दोस्तों सड़क 2 के ट्रेलर को, वो हमारे सामने है। या फिर जिस तरीके से डर के मारे लक्ष्मी बॉम्ब को के ट्रेलर के नीचे डिसलाइक लाइक का पोर्शन जो है बंद कर दिया गया, हम सबको पता है। ऑडियंस के मन में गुस्सा है नेपोटिज्म को लेकर, और ये जो है एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। और ये तब से लेकर अब तक, यानी कि जून से लेकर अब तक, ये नेपोटिज्म का जो एंगल है ये गर्म है, और ऑडियंस नहीं चाहती है कि नेपो किड्स या फिर नेपोटिज्म इन सब को लेकर जो है कोई बात हो, और ऑडियंस जो है नेपो किड्स का बहिष्कार भी कर रही है। घर के अंदर जब जान कुमार सानू आया था दोस्तों, सबसे बड़ा एंगल यही आया था कि भैया ये नेपोटिज्म है। सबसे बड़ा एंगल दोस्तों यही आया था कि क्यों बार बार इसको बचाया जा रहा है, क्यों शहजाद की बलि दे दी, क्यों जो है सारा गुरपाल की बलि दे दी, मतलब कि बलि इन द सेंस गेम के लिए क्यों बलि दे दी। तो भाई यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यही एंगल को अब स्ट्रॉन्ग तरीके से बिग बॉस ने घर के अंदर निकाला है। राहुल यहां पे नॉमिनेट करते हुए क्या कहता है, राहुल यहां पे नॉमिनेट करते हुए कहता है कि मुझे नेपोटिज्म से दिक्कत है, इसीलिए वो जान कुमार सानू के मुंह पर जो है वो जो आइस था या फोम था, सॉरी ये केक था या फोम था हमें नहीं पता, लेकिन वो लगा देता है। और उसके बाद जान कुमार सानू कहता है कि इट्स माय फॉर्चुनेट कि मैं जो है कुमार सानू का बेटा हूं, ये है वो है, और राहुल और उसको लेकर घमासान हो जाता है घर में दोस्तों। जब ये घमासान हो रहा है, एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होगा, घर वाले एक बार फिर से साइडलाइन कर देंगे, कॉर्नर कर देंगे राहुल को, और राहुल को बोलेंगे कि ये तुमने गलत किया, जो कि हम प्रोमो में भी देख रहे हैं किस तरीके से निशांत मलकानी जो है ये बात उठा रहा है, किस तरीके से रुबीना दिलाइक इस बात को उठा रही है दोस्तों। और ऐसे में पूरा घर जो है, पूरा घर, एंटायर घर इस बात को लेकर आएगा, और बिग बॉस हम सबको बताए दोस्तों, तो ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं बिग बॉस घर के अंदर भी इसलिए ही लाए हैं क्योंकि लोग उसके बारे में बात करें, और यहां पे एक चीज क्लैरिटी के साथ हो जाए नेपोटिज्म के एंगल को लेकर। बिग बॉस को जिस तरीके से नेपोटिज्म की भी बात कही जा रही है और बॉयकॉट बिग बॉस भी चल रहा है, तो उसी चीज को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बिग बॉस ने इस तरीके की एक बहुत ही बड़ी और शानदार, अगर आप डीप वे में सोचेंगे आपको पता चल जाएगा कि बिग बॉस ने क्यों नेपोटिज्म का, वरना अभी तक तो कोई नेपोटिज्म का एंगल नहीं आया था। वहीं दोस्तों मे भी हो सकता है कि कुछ गाइडलाइंस मिली हो राहुल को, मे भी हो सकता है कि बाहर वालों ने कुछ बोला हो, जो आए हैं, शार्दुल ले लीजिए, नैना ले लीजिए, या फिर कविता कौशिक ले लीजिए, और यही बात उसको चुभी हो, और इसी वजह से उसने जो है ये बात जान कुमार सानू के सामने बोल दी। वैसे हमने राहुल और जान कुमार के बीच में दोस्तों एक कोल्ड वॉर देखी है, और ये एक ऐसी वॉर है जहां पर हमने राहुल को जान को और जान को राहुल को नीचा दिखाते हुए देखा है छोटे छोटे मुद्दों पर। वो ये चिंग्स की चटनी वाला मैटर, वो तो बहुत ही ज्यादा भलता था, और कहता हूं बहुत ही ज्यादा बोकस था जो कि राहुल ने उठाया था। खैर जो भी है, लोन वॉरियर बनके तो राहुल सामने आ रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि नेपोटिज्म का एंगल जो है बिग बॉस अपने शो के जरिए क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो इसीलिए दोस्तों मैंने अभी जो है कल के आने वाले नेपोटिज्म के एंगल को अभी से ही क्लियर कर दिया है कि क्यों बिग बॉस ने इसको जो है अपने शो के अंदर रखा।
वेल दोस्तों, मूविंग ऑन, बात करते हैं हम आज की कि आखिरकार जैस्मिन को किस कंटेंडर की तरफ बनाया जा रहा है। जैस्मिन को शेप अप किया जा रहा है दोस्तों, किसकी तरह, किसकी किसकी यू गेट इट, शहनाज की तरह। जिस तरीके से शहनाज को सलमान सर जो है वो आते थे और शहनाज के साथ हंसी मजाक करते थे, शहनाज कितना होता है मतलब इसका समझी क्या, फिर शहनाज बोलती थी अपने फनी और एकदम क्यूट बबली अंदाज में, जैस्मिन को भी वैसा ही पुशअप मिल रहा है। जैस्मिन को भी बार बार सलमान खान जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप खुद नोटिस कीजिएगा, ये मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो दिखता है वो मैं बोलता हूं और मैं चुप नहीं रहता। एंड आई एम द मोस्ट अनबायस्ड रिव्यूअर ओवर देयर, जो कि हर एक बात को आपके सामने प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा। हाँ, छोटी मोटी बात अगर मिस हो गई तो डोंट वरी, वो मैं कवर जरूर कर लूंगा कहीं ना कहीं से। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी बात यही है, कल के दिन कैटरीना कैफ से, टेलीविजन जगत की कैटरीना कैफ से जो है कंपेयर किया गया था। वहीं आज के दिन दोस्तों हमने सब देख लिया, वो जैस्मिन से पूछते हैं, जैस्मिन कहती है और जैस्मिन का वो क्यूट अंदाज आता है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक दूसरी शहनाज खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो ये जरूरी नहीं कि शहनाज को खड़ी करें, आप चाहें तो आप जैस्मिन को खड़ी कीजिए, उसकी एक अलग पर्सनैलिटी निकालिए। और जैस्मिन जैसी दिख रही है दोस्तों उस वक्त, जैस्मिन इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज इमोशनल नो डाउट, बट शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। तो ये कहीं ना कहीं उसकी इमेज को हैम्पर कर सकता है, कहीं ना कहीं उसकी इमेज को जो है कह सकते हैं कि अरे ये तो कॉपी कैट है, अरे ये तो कॉपी कर रही है सना को। और आपको याद होगा कि काफी मैंने एक इंटरव्यू लिया था जहां पर काफी सेलेब्स ने ये बात बोली थी कि इस बार के कंटेंडर्स जो हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी कॉपी नजर आ रहे हैं पिछले बार के सीजन वालों से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो कि घर में हो रहा है, किस तरीके से जैस्मिन को बनाया जा रहा है पंजाब की कैटरीना कैफ की तरह, जो कि बीच बीच में है यही कर रहे हैं। क्योंकि देखो निक्की तो अपने ही कंफर्ट जोन में चली गई है कि लो मुझसे फुटेज लो करती हुई नजर आ रही है। तो बिग बॉस ने बोला कि अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ये तो कल को हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। सो बेटर है कि हम किसी ऐसे कंटेंडर को चुनते हैं जो कि ऐसा ना करे। और जैस्मिन इज द परफेक्ट चॉइस, कलर की फेस भी है वो, जैस्मिन को पुश भी करना है क्योंकि वो नहीं दिख रही है। पिछले हफ्ते जो सलमान खान बोल रहे हैं कि दिखी नहीं दिखी, पिछले हफ्ते पवित्र पुनिया ही दिख रही थी ज्यादातर, या फिर रुबीना ही दिख रही थी ज्यादातर। और मैं ना बाय गॉड आपको बता दूं ना, मैं आज भी अपसेट हूं वीकेंड के वार से। आज भी मुझे लग रहा था कि जस्टिस होगा, मुझे लग रहा था कि पवित्र पुनिया ने जिस तरीके से गौहर खान के बारे में बोला था, पीठ पीछे ये सारी बातें बोल दी जो कि सोशल मीडिया पे बवाल का कारण बन गई थी, जिसके बाद माफी चाहूंगा, हनी वाटर। बोलते ना थक जाता हूँ, वोकल कॉर्ड्स में ना प्रेशर आता है। हाँ, तो जिसकी वजह से जो है पवित्र पुनिया के बारे में ये बात बोलती सोशल मीडिया पे, गौहर नहीं बोलती, फिल्थी टंग करके एक हैशटैग दिया था। तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? क्या ये सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट वाला, क्या ये सही लगा आपको मुद्दा? भाई मुझे तो नहीं लगा और मुझे लगता है ये क्लैरिफाई करना चाहिए था। वहीं दूसरा मुद्दा जो मुझे लग रहा था, ये ठीक है आपने रुबीना वाला मुद्दा उठाया, क्लियर किया, विच आई रियली अप्रिशिएट है। निशांत की कैप्टनसी को लेकर क्यों नहीं बोला आपने कुछ? कितना ज्यादा वाहियात था वो कि निशांत की कैप्टनसी को लेकर बोलते, अरे भाई बिग बॉस के नॉमिनेशन टास्क में आप नॉमिनेशन को डिस्कस कर रहे हो, which is totally against of the law of Big Boss, so you have to give them the exact path कि कहां को बढ़े, बट लेकिन वो भी नहीं दिया गया। और ऊपर से दोस्तों वो निक्की का, वो राहुल का कैरेक्टराइजेशन पे बोलना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, वो कहां तक जस्टिस है? क्यों निक्की तंबोली को इतना ज्यादा प्रिविलेज मिल रही है? आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे बताइए, क्या आपने भी ये महसूस किया है कि ये सिर्फ मैं ही महसूस कर रहा हूँ बीइंग अ रिव्यूअर, ऑनेस्ट अनबायस्ड रिव्यूअर? मुझे बताइए। मुझे नहीं पता कि निक्की के फैंस को ये बात कितनी सही लगेगी कितनी, लेकिन अगर वो खुद भी अपने आप से ये बात पूछे तो अगर जब लड़के को एक लड़की के कैरेक्टर असैसिनेशन को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, तो लड़की जब लड़के के साथ करे तो क्यों नहीं? इक्वालिटी कहां गई इक्वालिटी? खैर चलो मूविंग ऑन, बात करते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जैस्मिन छत्र छाया से निकल रही है रुबीना और अभिनव के, आज हमने देख लिया दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि सलमान खान ने हल्की सी एक चिंगारी डालने की कोशिश की जैस्मिन और रुबीना के बीच में, कि आप जब रुबीना को डिकोड करने के लिए कहा कि आप जो है
माफी चाहूंगा, आप जो है ये इसको रुबीना जो है आप जो है जैस्मिन को डिकोड करो, तो यहाँ पर जैस्मिन को डिकोड करते हुए क्या कहती हैं कि ये इमोशनल है, ये सोचते हैं कि अभी गलत नहीं करूंगी। इसमें सलमान खान तुरंत क्या बोलते हैं, तो आप इनको बोलती क्यों नहीं है, आप तो अच्छी दोस्त है, आपको बोलना चाहिए। लो भाई, सबसे मतलब जो सोचने वाला भी नहीं होगा ना, वो भी सोचेगा व्हाट द हेल ही जस्ट सेड, राइट। यू नो कोई सोचने वाला होगा कि अच्छा हाँ यार, ये मेरी दोस्त होकर मेरे पीठ पीछे ये मेरे को क्यों नहीं सलाह दे रही है, ऐसे तो सामने सामने दोस्त दोस्त कह रही है, सारी बातें शेयर कर रही है, लेकिन सडनली ऐसा क्यों कर रही है ये। सो दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो जैस्मिन के दिमाग में आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैस्मिन को आया भी होगा, लेकिन वो फ्यूचर के डेज में पता चलेगा। और जैस्मिन तो धीरे धीरे करके उनकी छत्र छाया से निकल रही है मियां बीवी की, ये बात हमने देखी है। और रुबीना की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, पता नहीं जैस्मिन के फैंस को अच्छी बात लगेगी कि नहीं, लेकिन रुबीना की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना दोस्तों, उसी को लेकर जो है जैस्मिन जो है थोड़ी सी ओवरशैडोड होती जा रही है और जैस्मिन के ऊपर आ रही है वो। सो जैस्मिन को वक्त रहते अगर निकलना है तो निकल जाना चाहिए, अदरवाइज तो रुबीना शी गोना कवर इट ऑल, और वो जो है राज कर सकती हैं। खैर दोस्तों, मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं। और यहां पर ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब दोस्तों ये सारी चीजों के बीच में वाइल्ड कार्ड कंटेंडर्स की धाकड़ एंट्री होती है। नैना सिंह जो कि स्प्लिट्स विला से आई हैं दोस्तों, तो ये कहना एक पैटर्न बन गया है कि आपने अगर रोडीज करा है तो रोडीज से आप स्प्लिट्स विला में जाओगे, या फिर अगर आपने स्प्लिट्स विला किया तो वहां से आप सीधे बिग बॉस जाओगे। प्रियांक के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, राइट। और बहुत सारे ऐसे, प्रिंस नरूला उसने स्प्लिट्स विला जीता, रोडीज जीता और सीधे बिग बॉस जीत गया, राइट। सो ये एक पैटर्न बन गया है, रियलिटी शोज और फाइनल रियलिटी शो। सो नैना सिंह का तो मैं ये कह सकता हूँ, कविता कौशिक की मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया है, मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है गेम, और साथ ही साथ इस बार का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेडी स्पेशल है, तो घर में जाके मजा आएगा। एंड लेट मी टेल यू, कविता कौशिक वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चैनल में इंटरव्यू डाला है मैंने, आप जरूर देखिएगा। और शार्दुल का भी इंटरव्यू लिया है। शार्दुल इज अ फनी मैन। अब वो एड़ा बन के पेड़ा खाता है या फिर सचमुच में वो एड़ा है, ये हमको नहीं पता, लेकिन उसकी आज हाजिर जवाबी जो देखी ना, बाय गॉड मजा आ गया। जिस तरीके से उसने रुबीना को लोमड़ी बोला, क्लेवर, चालाक बोल दिया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो रुबीना के जो फैन आर्मी है या फैन क्लब है, उनके टारगेट आज हो सकता है। वैसे होगा या नहीं, ये अगर होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट दोस्तों, यहाँ पे शार्दुल की जो हाजिर जवाबी थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई। एंड बीइंग आई एम फ्रॉम आल्सो द सेम बैकग्राउंड, रेडियो से आया हूं मैं भी। सो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये होती है रेडियो वालों के ना, एकदम पढ़ करके वो जवाब उनकी जुबान पे ही रहता है, जो कि सलमान खान के सामने बहुत अच्छा बोला उन्होंने और अपने आप को बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल तरीके से प्रेजेंट किया। अब देखते हैं कि कविता कौशिक, कोर्स नैना एंड दिस बॉय शार्दुल, ये घर के अंदर क्या धमाल मचाएंगे, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों, एक है ना 60 मिनट्स वाला जो एपिसोड वाला फुटेज है ना, ये इतना ज्यादा फनी लगा ना। जो लड़की अपने सबसे ज्यादा कंटेंट की बात करती है कि आप तो मेरा कॉपी करते हो है, जो ऐसा बोलती रहती है, आज सबसे कम उसको ही मिला। मतलब मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया कि बताओ, जैस्मिन भी उससे आगे है, बताओ ये रुबीना तक उससे आगे, और क्या बोलती है, अरे ये तो मेरा कंटेंट देखते हैं, अरे ये तो मेरे को कॉपी करते हैं। सो देखो, वो कहते हैं ना कि घमंड का सर कभी ना कभी गिरता है। तो जो निकी तंबोली को घमंड आया, जो कि चूर हुआ था जब उसकी सदस्यता बिग बॉस ने कैंसिल करने की बात कर दी थी, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं जो है आगे भी उछलेगा, और इस बात को लेकर जो है घर वाले डेफिनेटली हल्ला मचाएंगे कि हाँ, आगे बढ़ा। कितना निकी को कितना मिलता है, निकी को मिलता है 5 मिनट मिलता है। वहीं एजाज और पवित्रा को 33 मिनट, जो कि बट ऑब्वियस है क्योंकि लास्ट के कुछ एपिसोड से एजाज पवित्रा दिखाई दिए थे, जो ये सीनियर्स देते हैं बाय द वे। और 17 मिनट रुबीना को, क्वाइट जस्टिस फॉर दैट। 9 मिनट जैस्मिन को, वेरी फाइन विद दैट। 5 मिनट निकी तंबोली को, जो कि मुझे एग्जैक्ट परफेक्ट लगा दोस्तों। 3 मिनट जान एंड राहुल को। मुझे लगता है कि निकी और जान को बराबर देना चाहिए, क्योंकि वो रंगा बिल्ला है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि जहां पर रंगा वहां पे बिल्ला, राइट।
और 2 मिनट राहुल को, जो कि ठीक था। 1.5 मिनट जो है अपने हीमैन को, ये सॉरी, इनके 1.5 मिनट इसको निशांत को, और इसको भी मिला था दोस्तों, अभिनव को। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं परफेक्ट है। अभिनव को थोड़ा अपने आप पर इंप्रूव कर देना चाहिए। और अभिनव आज जिस तरीके से कविता कौशिक के गले लग रहा था, वो अपनी खुशी दिखा रहा था। अगर आपने देखा होगा भाई, कविता कौशिक पीठ पीछे क्या रिएक्शन करती हैं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो जब आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि नैना राहुल और नैना शार्दुल और इससे कविता में से कौन जो है रेड जोन में जाएगा, घर वाले जिस तरीके से जवाब देते हैं दोस्तों, उनमें से मुझे सबसे परफेक्ट राहुल का लगा। राहुल इज अ लोन वॉरियर। निकी चाहे उसको कितना भी भड़काने की कोशिश करे, जितना भी दोगुला बनने की बात कहे वो, लेकिन राहुल अपनी मर्जी का करेगा, जो कि हम लास्ट में देखते हैं। निकी क्या बोलती है कि वहां भी अलायंस हो रहे हैं, यहाँ पे भी ग्रुप बन रहे हैं, मैं क्या बोलती है ना तेरे को, क्योंकि अभी निकी के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है। ये वही राहुल है जिसके लिए निकी ने नेशनल टेलीविजन पे कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। राहुल को यह बात बतानी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जब कॉलर ऑफ द वीक में से आप में से किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, ये पहुंचाइएगा राहुल तक ये बात कि ये जो निकी तंबोली है, ये सबसे बड़ी दोगुली है, ये सबसे बड़ी डबल ढोलकी है। किसके पीछे क्या बोलती है, उसके बाद बोलती है अब मैं दोस्त है, तू मेरी दोस्त मैं तेरी दोस्त, अभी दोस्ती पे बैक करने का टाइम आ गया, अभी ये आ गया। सो मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि निकी तंबोली सबसे बड़ी दोगुली है। खैर हाँ, यहाँ पर है ना दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब रुबीना भी बहुत बहुत तेज है, उसका एक अलग लेवल है दोस्तों। रुबीना को कहीं ना कहीं पता है कि कविता कौशिक उनके लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि कविता कौशिक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। कविता के बहुत सारे फैन ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। और प्लस ऐसे में रुबीना ने यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश करी कि एजाज के साथ जो रेड जोन में डाल दी, क्योंकि रेड जोन के ज्यादा लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं, सलमान जी ने स्पेशली बोला कि कविता आपको रुबीना ने बोला सिर्फ, और बाकी का क्यों नहीं बोला? शार्दुल का क्यों नहीं बोला कि शार्दुल को किसने बोला? नैना सिंह का क्यों नहीं बोला कि नैना को किसने बोला? यहाँ पर रुबीना और क्यों राइट? ये सेम वैसी सिचुएशन हो गई है दोस्तों जैसी सीजन 11 में थी, यानी कि हिना खान वर्सेस शिल्पा शिंदे। यहाँ पर सेम वैसी सिचुएशन आएगी, एंड आई एम श्योर विद दैट, आई एम 101% श्योर विद दैट, कविता कौशिक वर्सेस रुबीना होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने बताया था ना आपको कि बिग बॉस में एक स्टोरी बनती है और रानियों की स्टोरी बनती है, क्योंकि देखो निकी तो अब हट्टी गए, निकी तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है घर के अंदर, वो निकल ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आगे बढ़ेंगे और घर पूरा इनके इर्द गिर्द स्टोरी रचाएंगे बिग बॉस, हो सकता है। और आज जैसे ही वो आती हैं इजाज से जो चुगली करती हैं, तो ये साफ इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं ये एक एजेंडा के साथ आई हैं कि मुझे रुबीना की जो एक हुकूमत है घर के अंदर, उसको खत्म करना है और अपनी हुकूमत जो है शुरू करनी है, जो कि बिग बॉस ने आज ऐसे ही किया, क्योंकि सीन पलटा दिया और उनको घर का कैप्टन बना दिया। एंड सबसे पहले मैंने राहुल भोज ने आपको इसकी वीडियो में बताया था दोस्तों, फीफा को उसकी वीडियो में बताया था कि यहाँ पर बन गई है वो घर की कप्तान। ओके गाइस, सो यहाँ पर सलमान खान जी ने भी बोल दिया, और फिर उसके बाद सलमान सर तो चले गए थे, लेकिन घर में देखा हमने कि जास्मिन है ना, शी इज ट्राइंग टू टीच सम लेसन्स टू जान कुमार सानू, जो कि ऑफ कोर्स नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है एज पर राहुल। सो यहाँ पर दोस्तों, राहुल भोज नहीं है, राहुल वैद्या। सो यहाँ पर दोस्तों जास्मिन उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि जास्मिन अपनी अलग अलायंस बना रही है, क्योंकि जास्मिन का हमने देखा कि निशांत मलकानी के साथ अच्छी खासी दोस्ती लगी, और प्लस जास्मिन अब उसको बोल रही है, तो हो सकता है कि जास्मिन इनके ग्रुप को लेकर आगे बढ़े, कुछ भी हो सकता है। वहीं दोस्तों हमने देखा कि एजाज जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, और एजाज के सामने आती है उनकी फ्रेंड कविता कौशिक। एक मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बोला था कि कविता कौशिक के आने से एजाज का गेम इंप्रूव होगा, जो कि 101% सही है बात है दोस्तों, उसका गेम इंप्रूव होगा, उसको एक मोटिवेशन मिला है, और कविता कौशिक उसको खींच के बाहर रेड जोन से बाहर निकाल देंगे, आई एम 101% श्योर। और कविता कौशिक का भी गेम इंप्रूव होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एजाज ऑलरेडी इतने दिन रह चुके हैं, 3 हफ्ते रह चुके हैं, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। वहीं दोस्तों एक चीज जो मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं कि क्या जान कुमार सानू सीजन 13 की आरती सिंह की तरह बनते जा रहे हैं? मैं कहूंगा हाँ, बनते जा रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी नॉमिनेशन में आते हैं कुछ ना कुछ
तरीके से खेल जो है वो ट्विस्ट हो जाता है। जब कभी भी वो कम वोट मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तरीके से सीनियर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी जाती है और सीन पलट जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे बिग बॉस कि उनको आगे ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते। यू गेटिंग इट माई पॉइंट, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सो गाइज यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है एंड मुझे लगता है कि अब घर में घमासान होगा, मजा आ जाएगा। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल में नया हूं, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहता हूं, सो कमेंट अवश्य करें। और क्या कहना क्या है आपको इन व्यू पॉइंट्स को सुनने के बाद, क्या आपको भी यही लगता है? सो सारी बातें बोल दीजिए, बने रहिए चैनल फीफा फूज के साथ। हाँ यस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, RAHULBHOJ के नाम से। सो वहां मिलते हैं और ढेर सारी वहां पे बातचीत करते हैं। वैसे आजकल मैंने शुरू भी कर दिया वहां पे बातचीत, लाइव भी आऊंगा कुछ दिनों में। सो आपके जो क्वेश्चन है, जो मेरे इंटरप्रिटेशन है, वो जरूर बताइएगा। ओके, चलता हूं। जय हिंद, ख्याल रखिए।